श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं खुशी वो इत्र है जो जीवन में खुशबू बिखेर देती है। खुशी वो दवा है जो हर मर्ज को ठीक कर देती है। और इसीलिए इंसान जीवन में छोटी छोटी अल्पकाल की खुशियों को प्राप्त करने के लिए रात दिन प्रयास करता रहता है, परंतु सुखों के सागर परमपिता परमात्मा हमें सदाकाल की आंतरिक खुशी प्राप्त करने का सही मार्ग बताते हैं। इस मार्ग को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज हम बात करेंगे 13 जनवरी 1986 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है ब्राह्मण जीवन सदा बेहद की खुशियों का जीवन। परमात्मा कहते हैं कि होली अर्थात पवित्रता की प्रत्यक्ष निशानी, हैप्पी अर्थात खुशी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। अगर खुशी नहीं तो अवश्य कोई अपवित्रता अर्थात संकल्प व कर्म यथार्थ नहीं है, तब खुशी नहीं है। ऐसा पवित्रता की इस निशानी को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कहते हैं, वैसे भी कहा जाता है होली हैप्पी जी। जो जितना होली है, पवित्र है, उतना वो खुशी में रह सकता है जी। वैसे भी कहा जाता है सुख और शांति की जो जननी है, वो माँ है, वो पवित्रता है। तो जहाँ पर पवित्रता में जरा भी कोई कमी है, मनसा वाचा कर्मणा स्वप्न किसी भी प्रकार की, तो आंतरिक खुशी नहीं रह सकती। साधनों से व्यक्ति को अल्पकाल की खुशी प्राप्त हो जाती है, लेकिन वो सदाकाल की खुशी नहीं अनुभव कर सकता। और जब आत्मा अंदर से पवित्र है, स्वच्छ है, तो परमात्मा कह रहे हैं वो पवित्रता सुख और शांति की जननी है और उसके पीछे खुशी अपने आप आ जाती है। इसलिए पवित्रता जहाँ है, जहाँ होली स्थिति है, वहाँ हैप्पी वो सदा रहता है। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि अपवित्रता सिर्फ 5 विकारों को नहीं कहा जाता, लेकिन संपूर्ण आत्माओं के लिए, देवात्मा बनने वालों के लिए अयथार्थ, व्यर्थ, साधारण संकल्प, बोल व कर्म भी संपूर्ण पवित्रता नहीं कहा जाएगा। सब इसको थोड़ा स्पष्ट करें, क्योंकि अलग अलग प्रकार के संकल्प हैं। एक है अयथार्थ, व्यर्थ, साधारण संकल्प। इसको थोड़ा स्पष्टता से बताएं। क्योंकि संकल्पों को अगर हम महीनता से चेक करते हैं तो कईयों में कोई ऐसे संकल्प चलते हैं जो यथार्थ नहीं है, जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही चल रहे हैं, वो अयथार्थ हैं। कई हैं जो हम दूसरों के लिए, अपने लिए गलत सोच रहे हैं, वो व्यर्थ हैं, जिससे हमें कुछ प्राप्ति होने वाली नहीं है जी। और कुछ नेचुरल सब जो कर्म हैं उनके आधार से कुछ संकल्प चलते हैं, वो साधारण संकल्प कहलाते हैं। चलेंगे ही, जैसे भोजन करना है, भूख लगी है, कहीं जाना है, तो वो संकल्प साधारण है, उसकी आवश्यकता समय अनुसार होती है और आते हैं और चले जाते हैं जी। लेकिन जो हमें नुकसान पहुंचाने वाले संकल्प हैं, जिनसे हमें कोई प्राप्ति होने वाली नहीं, वो व्यर्थ संकल्प कहलाते हैं। और जो ऐसे ही चल रहे हैं, जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है, वो यथार्थ नहीं है, अयथार्थ हैं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं संकल्पों को बहुत महीनता से चेक करना चाहिए जी। वो तभी हम चेक कर सकते हैं जब बहुत एकांत में बैठ करके एकदम स्वस्वरूप में स्थित हो जाएं। जब आत्मा अपने स्वस्वरूप में स्थित होती है तो चलते हुए संकल्पों की गति पर उसका नियंत्रण होता है जी। नहीं तो ऐसे ही बैठे, पूछो आप क्या सोच रहे हैं। एक बार मैं ऐसे क्या एकांत में बैठा था जी। हमारे बड़े भाई साहब आए सामने, ऐसे चक्कर लगा रहे थे, जगदीश भाई जी, मेरे से पूछने क्या सोच रहे हो। तो मैंने कहा वैसा कुछ नहीं, बस इस पर उन्होंने मुझे बहुत अच्छी सी शिक्षाएं दी। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं जब एकांत में आप बैठते हो तो एकांत में अपने स्वस्वरूप में स्थित होकर के संकल्पों की गति पर ध्यान दो। ये संकल्प जो चल रहे हैं क्या जरूरी हैं, आवश्यक हैं, या ऐसे ही चल रहे हैं, या कोई भी किसी के प्रति, अपने प्रति या दूसरों के प्रति ऐसे व्यर्थ विचार चल रहे हैं, या नेचुरल जो कर्म है उनके प्रति बहुत ध्यान जा रहा है, वो साधारण कहलाते हैं जी। तो अगर हमारा इन संकल्पों पर ध्यान है तो हम अपने संकल्पों को ब्रेक भी दे सकते हैं, परिवर्तन भी कर सकते हैं।
और परिवर्तन करेंगे तो नेचुरल है कि हमारे संकल्पों में शक्ति होगी, जो जरूरी है वही संकल्प उठेंगे। जितना सोचना है उतना ही हम सोचेंगे, ऐसे नहीं जो आया वो सोच रहे हैं। अगर संकल्प रूपी बीज अच्छा है, क्वालिटी वाले संकल्प हैं, समर्थ संकल्प हैं, तो बोल और कर्म अपने आप सुधर जाएंगे। इसका भी अभ्यास करने की जरूरत होती है। हाँ, अभ्यास और उस पर चेकिंग चाहिए, निगरानी रखने से ही पता चलता है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण व्यर्थ और साधारण कर्म ना हो, इसमें भी चेकिंग और चेंज चाहिए। जितना समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प, बोल और कर्म होगा, और उतना सदा खुशी की झलक, खुशनसीबी की फलक अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। तो सब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबकी खुशनसीबी का आधार बता रहे हैं। खुशनसीब आत्मा वो है, खुशनुमा वही रह सकती है जिसके संकल्प बहुत समर्थ हैं, जिसके बोल और कर्म में वो शक्ति है जी। अगर कर्म और बोल भी व्यर्थ चल रहे हैं तो भी हम आत्मा अंदर से खुश नहीं रह सकती और दूसरों को हम खुशी नहीं दे सकती। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान पहले खिंचवा रहे हैं अपने संकल्पों की क्वालिटी पर, किस प्रकार के संकल्प हमारे चलते हैं जी। और संकल्प में अगर शक्ति है, समर्थ संकल्प है, जो जरूरी है वही सोच रहे हैं, तो बोल और कर्म हमारे श्रेष्ठ हो जाते हैं। बिल्कुल। और बोल और कर्म अगर हमारे श्रेष्ठ हैं तो उसकी निशानी हमारा चेहरा खुशनुमा रहेगा और हमारे जो बोल दूसरों के ऊपर निकलेंगे वो खुशी दिलाने वाले होंगे जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं पहले अपने संकल्पों पर ध्यान दो, फिर बोल और कर्म पर अगर ध्यान है तो आप अपने चेहरे से, अपने खुशनुमा स्थिति से दूसरों को खुशी दे सकते हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि सभी ब्राह्मण बच्चों का ब्राह्मण जीवन धारण करने का लक्ष्य ही है सदा खुश रहना। खुशी की जीवन व्यतीत करने के लिए ही ब्राह्मण बने हो, न कि पुरुषार्थ की मेहनत व किसी न किसी उलझन में रहने के लिए ब्राह्मण बने हो। वैसे ब्राह्मण जीवन के लक्ष्य को, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारे लक्ष्य सुने हैं और जाने हैं, परंतु इस खुशी के लक्ष्य को थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार हम लोग ब्राह्मण तो बन गए लेकिन कई बातों की उलझन में उलझे हुए रहते हैं जी। परमात्मा कह रहे हैं आपके ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है? सदा खुशी में रहना और दूसरों को खुशी का दान देना जी। इसलिए इस लक्ष्य को सामने रखते हुए अगर मैं ब्राह्मण बना हूं तो चेक करूं कहीं किसी कारण से, किसी भी बात के कारण मेरी खुशी गुम तो नहीं होती, हमारा चेहरा मुरझा तो नहीं जाता, या हम किसी उलझन में तो नहीं चले जाते। उलझन का कारण तो बहुत सारी बातें हैं, कोई व्यर्थ देखता है, व्यर्थ बोलता है, व्यर्थ सुन लेता है, उसका चिंतन करने लगता है, उसकी खुशी गायब हो जाती। तो परमात्मा हम सबका ध्यान खिंचवा रहे हैं, अपने लक्ष्य को सामने रखो कि हमें ब्राह्मण जीवन जो मिली है, इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य सदा खुश रहना और दूसरों को खुशी का दान देना जी। अगर मैं खुश नहीं रहता हूँ या मेरे द्वारा दूसरों को खुशी की अनुभूति नहीं होती, माना मैंने अपने लक्ष्य के विपरीत कोई कदम उठाया हुआ है, लक्ष्य में भूला हुआ है। तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य किसी भी उलझन में न जाना, सदा खुश रहना और खुशी का दान देना। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि रूहानी आंतरिक खुशी व अतीन्द्रिय सुख जो सारे कल्प में नहीं प्राप्त हो सकता है, वह प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण बने हो। लेकिन चेक करो कि खुशी किसी साधन के आधार पर, किसी हद की प्राप्ति के आधार पर व थोड़े समय की सफलता के आधार पर, मान्यता व नामाचार के आधार पर, मन के हद की इच्छाओं के आधार पर व यही अच्छा लगता है, चाहे व्यक्ति, चाहे स्थान व वैभव, ऐसे मन पसंदी के प्रमाण खुशी की प्राप्ति का आधार तो नहीं है। इन आधारों से खुशी की प्राप्ति यह कोई वास्तविक खुशी नहीं है। इसकी बहुत महीन चेकिंग है जी। क्योंकि कई बार मेरी कोई महिमा कर दे या मुझे कोई सफलता मिल जाए, कोई साधन प्राप्त हो जाए, कोई हमारी बात को मान ले और हम खुश हो जाएं। परमात्मा कहता है ये आधार ही गलत है, क्योंकि आज अगर आपकी महिमा हो रही है, कल कोई ग्लानि भी हो सकती है। बिल्कुल। आज कोई चीज प्राप्त हुई है, कल वो खत्म भी हो सकती है। अगर इस पर आधारित है आपकी खुशी, तो उस खुशी उस आधार के आधार से आपकी नष्ट हो जाएगी जी। लेकिन आंतरिक खुशी का आधार क्या है? वो है प्रभु मिलन, योग युक्त स्थिति, जिसमें वो आंतरिक आत्मा खुश रहती है जी। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं इसको चेक करो कि खुशी का आधार क्या है, मैंने किस चीज को आधार बनाया जिसके आधार से खुश है।
अल्पकाल के साधन, मान्यताएं, महिमा, कोई वस्तु प्राप्त हो गई, उसके आधार से अगर हम खुश हो रहे हैं, माना हमारी खुशी का आधार ठीक नहीं है, कभी भी वो खुशी गायब हो सकती है। बिल्कुल। अगर सदा काल की खुशी का अनुभव करना है तो उसका अविनाशी आधार होना चाहिए, और वो अविनाशी आधार परमात्म मिलन है, परमात्म प्राप्तियां हैं, अविनाशी प्राप्तियां हैं। और जितनी हमारी रूहानियत की स्थिति बनती जाती है, प्रभु मिलन का जो आनंद है, उसको हम कहते हैं सच्चा सुख, अतीन्द्रिय सुख और आंतरिक खुशी जी। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि आधार हिला तो खुशी भी हिल जाती। ऐसी खुशी प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण नहीं बने हो। अल्पकाल की प्राप्ति द्वारा खुशी, यह तो दुनिया वालों के पास भी है। उन्हों का भी स्लोगन है, खाओ पियो मौज करो। लेकिन वह अल्पकाल का आधार समाप्त हुआ तो खुशी भी समाप्त हो जाती। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में भी इन आधारों से खुशी की प्राप्ति हुई तो बाकी अंतर क्या हुआ। खुशियों के सागर के बच्चे बने हो तो हर संकल्प में, हर सेकंड खुशी की लहरों में लहराने वाले हो, सदा खुशियों के भंडार हो। इसको कहा जाता है होली और हैप्पी हंस। ये होली और हैप्पी हंस की बहुत सुंदर परिभाषा है। परमात्मा कह रहे हैं कि दुनिया वाले भी कोई हद की चीज़ प्राप्त कर लेते हैं, कुछ अच्छा खाया पिया, डांस किया, मौज किया, उसके आधार से खुशी अल्पकाल की मिलती है जी। फिर कोई बातें आ जाती हैं, वो खुशी गायब हो जाती है। अभी अभी देखो तो बहुत खुशनुमा है, अभी अभी देखो तो रो रहे हैं, उदास हैं जी। तो परमात्मा कहते हैं अगर ऐसी ही खुशी आपके पास भी है, खुशियों के सागर के बच्चे, अगर आप आंतरिक सदा काल की खुशी में नहीं रहते हो तो उनमें और आप में अंतर क्या। इसलिए बहुत महीनता से चेक करना चाहिए कि हमारा आधार क्या है। ऐसे नहीं आधार हिला तो खुशी भी गायब हो जाए। अगर हम सदा होली हैं, एकदम प्योर हैं, स्वच्छ हैं, किसी भी प्रकार की आंतरिक कामनाएं नहीं हैं, किसी आधार पर हम आधारित नहीं हैं, एक अविनाशी आधार को हमने बनाया अपना, तो हमारी खुशी स्थायी रह सकती है जी। तो परमात्मा आधार बता रहे हैं, एक होली स्थिति। जितनी आत्मा प्योर शुद्ध बनती जाती है उतना वो हैप्पी रहती है। दूसरा, जितना एक परमात्मा के प्यार में समाई हुई रहती है, उनके साथ उनका अविनाशी संबंध है, खुशियों के सागर के साथ, वो खुश रह सकती है सदा। इसमें भी एक बात होती है कि इंसान के पास सब कुछ है तो रियलाइज कैसे होगा कि इंसान की खुशी का आधार वो साधन है या जो खुशी आ रही है वो अंदर से आ रही है। अगर साधन है तो साधन अधीन तो नहीं बनाते हैं, क्योंकि साधन कोई सदा काल के लिए नहीं हो सकते जी। अगर साधन है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ साधन कभी भी नीचे ऊपर हो सकते हैं जी। मान लो आज हमारे पास ये लाइट है, बहुत अच्छी तरह एसी लगा है, सब साधन सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं जी। अभी अभी मान लो ये लाइट चली गई, बंद हो गई, गर्मी शुरू हो गई, तो उस समय हमारी स्थिति क्या होगी। अगर उस समय हमारी स्थिति हिल गई, माना मेरी खुशी जो थी इस साधन पर आधारित थी जी। तो परमात्मा कह रहे अविनाशी खुशी का आधार आंतरिक स्थिति है, पवित्रता है। यानी हमें पता तब चलेगा जब वो चीज हमारे पास नहीं होगी, कभी भी हिल गई मान लो, क्योंकि कोई भी साधन सदा काल तो रह ही नहीं सकता है जी। विनाशी सृष्टि के अंदर कोई भी चीज अविनाशी नहीं रह सकती। प्रकृति की देन है ये, और प्रकृति परिवर्तनशील है, और वो परिवर्तन हुई और हमारी स्थिति भी उसके आधार से परिवर्तन हो गई जी। तो परमात्मा इसलिए कहते हैं प्रकृति के द्वारा प्राप्त साधन आज हैं तो खुशी है, कल नहीं है तो गम हो जाएगा। इसलिए परमात्म प्राप्तियों के आधार से अगर खुशी है, आंतरिक धारणाओं के आधार से खुशी हो, तो वो अविनाशी रह सकती है जी। परमात्मा कहते हैं कि जो लक्ष्य है बिना कोई हद के आधार के सदा आंतरिक खुशी में रहने का, उस लक्ष्य से बदल और हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलियों में फंस जाने कारण कई बच्चे लक्ष्य अर्थात मंजिल से दूर हो जाते हैं, हाईवे को छोड़कर गलियों में फंस जाते हैं, अपना लक्ष्य खुशी को छोड़ हद की प्राप्तियों के पीछे लग जाते हैं। आज नाम हुआ, व काम हुआ, इच्छा पूर्ण हुई तो खुशी है, मनपसंद संकल्प पसंद प्राप्ति हुई तो बहुत खुशी है, थोड़ी भी कमी हुई तो लक्ष्य वहाँ ही रह जाता, लक्ष्य हद के बन जाते, इसलिए बेहद की अविनाशी खुशी से किनारा हो जाता है। वैसे दुनिया में भी अगर कोई हाईवे छोड़ करके कहीं गलियों में भटक जाए जी,
तो उसको बहुत ठोकरें खानी पड़ती हैं, बहुत टाइम भी वेस्ट जाता है। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं अविनाशी खुशी का जो आधार है, अगर उसको हम छोड़ करके किसी भी प्रकार के हद की कामना के आधार से, नाम हुआ, महिमा हुई, कोई चीज़ प्राप्त हो गई, कोई सौगात दे दी, कोई चीज़ मिल गई और हम खुश हो गए, तो उस समय अल्पकाल के लिए तो सब खुशी मिल गई, लेकिन जो आंतरिक खुशी का आधार है वो वस्तुएं नहीं है, विनाशी चीज़ें नहीं है। नाम मान शान आज होगा, कल कोई ना कोई कमी कमजोरी भी प्रकट हो सकती है। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि आपकी खुशी का आधार क्या है, उसको चेक करो। अगर आपने अपना आधार परमात्म प्राप्तियां बनाई है, अविनाशी प्राप्तियां बनाई हैं, कोई भी हद की कामनाएं नहीं है और आपकी आंतरिक पवित्रता की स्टेज ऊंचे से ऊंची है, तो आपकी खुशी को कोई भी छीन नहीं सकता। नहीं तो छोटी छोटी बातों में आज खुशी है, कल वो खुशी गायब हो सकती है। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि कोई भी कर्म करो, चाहे कितनी भी बड़ी सेवा का काम हो, लेकिन जो सेवा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति से नीचे ले आती है, अर्थात हद में ले आती है, आज मौज कल मूंज, आज खुशी कल व्यर्थ उलझन में डालती है, खुशी से वंचित कर देती है, ऐसी सेवा को छोड़ दो, लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। बहुत ऊंची बात है, इस पर सबका अटेंशन जाना चाहिए जी। क्योंकि कई बार हम सेवाएं करते समझते हैं हमें परमात्मा ने सेवाओं का चांस दिया है और सेवाएं हमें करना चाहिए। लेकिन अगर सेवाएं करते करते अल्पकाल की खुशी हुई, सेवा में सफलता मिली, लेकिन आज खुशी मिली और कल कोई टकराव हो गया, स्थिति डगमग हो गई, आपस में वैर विरोध हो गया, खुशी गायब हो गई, उलझन में आ गए, तो परमात्मा कहता है ऐसी सेवा से क्या फ़ायदा। सेवा तो आपने की, तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, संदेश दिया और ऐसा लगता है कि बाबा की हमने बहुत अच्छी अच्छी सेवाएं कर ली, लेकिन कल कोई कारण से कहीं एरिया के कारण, स्थान के कारण टकराव की स्थिति पैदा हो गई, तेरे मेरे में आ गए, इसकी महिमा क्यों हो गई, मेरी होनी चाहिए, मैंने किया था, नाम इसका हो गया, तो नाम के कारण, महिमा के कारण हमने अपनी खुशी को गायब कर दिया, उलझन में आ गए। तो परमात्मा कहता है ऐसी सेवा से क्या फायदा, इस सेवा को छोड़ दो, अपनी खुशी को नहीं छोड़ो, आंतरिक खुशी हमारी कोई छीन न ले, इस पर बहुत अटेंशन चाहिए। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि सच्ची सेवा सदा बेहद की स्थिति का, बेहद की खुशी का अनुभव कराती है। अगर ऐसी अनुभूति नहीं है तो वह मिक्स सेवा है, सच्ची सेवा नहीं है। यह लक्ष्य सदैव रखो कि सेवा द्वारा स्वोन्नति, स्वप्राप्ति, संतुष्टता और महानता की अनुभूति हुई। जहाँ संतुष्टता की महानता होगी, वहाँ अविनाशी प्राप्ति की अनुभूति होगी। सब सच्ची सेवा की इस परिभाषा को स्पष्ट करें। मान लो आज हम कोई भी सेवा करते हैं जी, और खुद संतुष्ट नहीं है या दूसरे लोग भी हमसे संतुष्ट नहीं हैं जी, तो परमात्मा कह रहे हैं कि सच्ची सेवा में संतुष्टता की महानता का अनुभव होगा, जी, आंतरिक खुशी का अनुभव होगा। अगर आपको आंतरिक खुशी नहीं हो रही है या कोई भी कारण से वो खुशी गुम हो जा रही है, खुद असंतुष्ट हो गए या दूसरे भी आपकी सेवा से संतुष्ट नहीं है, तो वो सच्ची सेवा नहीं है, कहीं ना कहीं मिक्स है। उसको चेक करना चाहिए। कोई हद की कामना लेकर के कोई क्या करते हैं, दिखावा के लिए सेवा करते हैं, फोटोग्राफ्स खींचने के लिए सेवा करते हैं, कुछ नाम होगा, कोई बड़ों को पता चलेगा मैं बिजी हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ। तो परमात्मा कहता है इस प्रकार की कोई हद की कामना लेकर के अगर आप सेवाएं कर रहे हैं, आपके अंदर बेहद की भावनाएं नहीं है, परमात्मा प्रत्यक्षता हो, विश्व कल्याण का कार्य इसमें हो, आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले, वो सदा सही मार्ग पर आ जाए, उस भावना की बजाय मेरा नाम हो जाए, मेरे सेंटर का नाम हो जाए, मेरी कहीं फोटो छप जाए, कई प्रकार की हद की कामनाएं लेकर के सेवा की जाती है जी। वो सेवा जहाँ संतुष्टता नहीं है, वो महानता नहीं है। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि ऐसी सेवा छोड़ दो, अपनी आंतरिक खुशी, अपनी आंतरिक स्थिति द्वारा सेवा करो, वो सेवा सच्ची सेवा है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि कहाँ साइट सीन को मंजिल तो नहीं समझ रहे हो, क्योंकि साइट सीन भी आकर्षण करने वाले होते हैं, लेकिन मंजिल को पाना अर्थात बेहद के राज्य अधिकारी बनना, मंजिल से किनारा करने वाले विश्व के राज्य अधिकारी नहीं बन सकते, रॉयल फैमिली में भी नहीं आ सकते। इसलिए लक्ष्य को,
मंजिल को सदा स्मृति में रखो। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि थोड़े में खुश होने वाले तो नहीं हो, अपने आप को खुश तो नहीं कर रहे हो। जैसी हूँ वैसी हूँ, ठीक हूँ, खुश हूँ। अविनाशी खुशी की निशानी है, उनको औरों से भी सदा खुशी की दुआएं अवश्य प्राप्त होंगी। परमात्मा और निमित्त बड़ों के स्नेह की दुआएं अंदर अलौकिक आत्मिक खुशी के सागर में लहराने का अनुभव कराएंगे। भाई साहब, इस निशानी को थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार हम लोग कह देते हैं कि हम तो खुश रहते हैं जी, लेकिन दूसरों को पता नहीं चलता है। हमारा गुप्त पुरुषार्थ है। परमात्मा यहाँ ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अगर आप आंतरिक खुशी में रहते हैं तो दूसरों की जो बड़ी निमित्त आत्माएं हैं, जो महान आत्माएं हैं, उनकी दुआएं भी मिलनी चाहिए। वो भी आपके पुरुषार्थ से संतुष्ट होने चाहिए। इनका बड़ा गुप्त पुरुषार्थ है, अच्छी स्थिति इन्होंने अपनी बनाई है। लेकिन वो बड़ी आत्माएं, निमित्त आत्माएं हमें दुआएं नहीं दे रही हैं। वो हमको देख के खुशी का अनुभव नहीं कर रही हैं और हम कहते हैं हम खुश रहते हैं। परमात्मा कहता है सच्ची खुशी नहीं है। आपकी खुशी का वायुमंडल बनना चाहिए, आपके वाइब्रेशन दूसरों तक जाने चाहिए और हर आत्मा आपको दुआएं दे, वो भी खुशी का अनुभव करे कि इसका बड़ा अच्छा पुरुषार्थ है, इसने बहुत अच्छी स्थिति बनाई है। उसके आधार से अपनी खुशी को चेक करना चाहिए जी। एक कहावत है, मियाँ मिट्टू नहीं बनो जी। अपने आप को समझो मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन दूसरी आत्माएं मेरे को पहचानती नहीं है, वो डिस्टर्ब हो रही है। माना आपकी यथार्थ पुरुषार्थ की विधि ठीक नहीं है जी। विधि अगर ठीक है तो सब आत्माएं आपके द्वारा खुशी का अनुभव करेंगी। बिल्कुल। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि यही पाठ पक्का करना, पहले अपनी बेहद की अविनाशी खुशी, फिर दूसरी बातें। बेहद की खुशी सेवा की व सर्व के स्नेह की, सर्व द्वारा अविनाशी सम्मान प्राप्त होने की खुश नसीबी अर्थात श्रेष्ठ भाग्य स्वतः ही अनुभूति कराएगी। जो सदा खुश है वह खुश नसीब है। बिना मेहनत, बिना इच्छा अथवा बिना कहने के सर्व प्राप्ति सहज होगी। मतलब आज हमने बहुत ही गहराई से अविनाशी खुशी प्राप्त करने के आधार को समझा। सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि सदा खुश रहने के लिए हमें व्यर्थ व साधारण संकल्प, बोल व कर्मों को त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनना है। परमात्मा ने कहा कि सदा स्मृति रहे कि विनाशी साधनों व विनाशी प्राप्तियों पर आधारित खुशी कभी भी हमें आंतरिक खुशी व अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं करा सकती। परमात्मा ने कहा कि सच्ची सेवा हमें सदा बेहद की स्थिति व बेहद की खुशी की अनुभूति कराती है। ऐसी अनुभूति नहीं तो सच्ची सेवा नहीं। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, पवित्रता की प्रत्यक्ष निशानी है खुशी। अगर खुशी नहीं तो अवश्य कोई अपवित्रता अर्थात संकल्प व कर्म यथार्थ नहीं है। अविनाशी खुशी है या हद की खुशी, चेक करो। किसी साधन, हद की प्राप्ति, थोड़े समय की सफलता, मान्यता व नामाचार, हद की इच्छाएं, व्यक्ति, स्थान और वैभव, इन आधारों से खुशी की प्राप्ति करना वास्तविक खुशी नहीं है। जो सेवा आंतरिक खुशी और रूहानी मौज से नीचे ले आती है अर्थात मूंज और उलझन में डालती है, ऐसी सेवा को छोड़ दो, लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। सच्ची सेवा सदा बेहद की स्थिति और खुशी का अनुभव कराती है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org।
इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।